हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1। अभी तक आप लोगों ने 4.1 से 4.3 तक का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति हमें पहले निकालना है। यहाँ पे अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब फिर हम क्या करेंगे, उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूलों का प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे होता है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है ना, किसके लिए होता है? द्विघात समीकरण के लिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसी को हम बोलते हैं विविक्तर। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा। आखिर मूल कब होगा, कैसा मूल होगा, उसी का हमें प्रकृति निकालना। अगर देखिए पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, अगर D का मान बड़ा होगा 0 से, जी हाँ, D का मान 0 से बड़ा होगा, प्लस में आएगा मान, यानी कि D का मान प्लस में आएगा, तो इसका जो हल होगा वास्तविक और असमान होगा। असमान क्या होगा? असमान होगा। कहने का मतलब है अगर D का मान बड़ा होगा और प्लस में आएगा D का मान, तो उसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान। असमान का मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर D का मान 0 के बराबर आता है, D का मान 0 का बराबर आता है, ठीक, ये कैसा हल होगा? ये आपका वास्तविक और समान हल होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान हल होगा। ठीक है जी, जब D का मान 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक हल होंगे और दोनों समान आएगा, मतलब कि बराबर आएगा। ठीक है, और तीसरा जो कंडीशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर D का मान 0 से छोटा हो जाए, D का मान 0 से छोटा हो जाए, तो ये इसका जो मान आता है माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि 0 से भी छोटा आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस सिचुएशन में रहेगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कब? अगर D का मान 0 से छोटा आ जाए या माइनस में आ जाता है तो। ठीक है ना, तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही आपका 3 कंडीशन है, इसी पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रकृति चेक करेंगे कि कैसा समीकरण है। ठीक है जी, तो देखिए ए वाला जो मान होता है इसको हम ए बोलते हैं, तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा 2, जो अक्षर पद है उसे लेना है। फिर बी का मान देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला है माइनस का 3, और सी का मान होता है ये लास्ट वाला 5। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पे चेक करेंगे आखिर प्रकृति इसका कैसा आ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो बी का मान देखिए क्या है, माइनस का 3, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -4। ए का मान देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे, और सी का मान क्या है, 5 है। ठीक है, तब यहाँ पे गुणा करेंगे तो -3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस, अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 4 दूनी के 8, 5 40। अब इसको आप घटाते हैं, यानी कि 40 में से 9 घटाइएगा तो माइनस का 31 आ जाएगा। तो अब देखिए ये किस प्रकार का काम कर रहा है, ये आपका थर्ड पॉइंट को अपना रहा है, यानी कि तीसरा कंडीशन को। D का मान है 0 से भी छोटा आ गया, यानी कि माइनस, यानी कि ऋणात्मक आ गया, तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो यहाँ से हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी मान नहीं आएगा, यानी कि कोई भी मूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी हम पहले चेक करेंगे कि किस प्रकार का समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 3, ए वाला मान, और b बराबर लिखेंगे, देखिए ये वाला -4√3, और c का मान लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ से हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, तब यहाँ पे b का देखिए मान क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 4। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, यानी कि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे होगा 16, और √3 हो जाएगा ये खाली 3। ठीक है, 16 तिया 48 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, चौके 48, यानी कि यहाँ पे डी का मान आ गया 0। क्या गया? 0। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि वास्तविक और समान होगा। हम लिखेंगे अतः इनका मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। अब देखिए कैसे समान होंगे, हम यहाँ पे जो इसका निकालेंगे मूल, वो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के सूत्र पे इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका मूल को निकालेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -b का मान दिया है -4√3। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, अब देखिए ये किसका मान होता है, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac किसका मान है, d का है, तो यहाँ पर हम d रख देंगे, और बटा में 2a, 2 गुणे a का मान क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है जी, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, अब देखिए d का मान यहाँ पर हमारा क्या आया है, 0 आया है, तो d के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 बटा में 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब देखिए इधर हम बना रहे हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 4√3, अब यहाँ पे प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसलिए इधर वाला काम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 4√3 बटा 6। ठीक है, तो अब इसे काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यहाँ से निकल कर आएगा 2√3 बटा 3, यानी कि यही इसका मूल है जो निकल कर आ गया 2√3 बटा 3। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका भी हमें क्या करना है, प्रकृति को जांच करना है, फिर उसके बाद मूल निकालना है। ठीक है, तो ये a का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, और b का मान क्या है, -6 है, और c का मान क्या है, 3 है। ठीक है जी, तब यहाँ से हम चेक करेंगे ये कैसा मूल है। ठीक है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान देखिए क्या दिया है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखिए क्या है 2, और c का मान है 3। अब 6 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 2 चौके 8, 3 के 24, अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर d का मान 12 यानी कि प्लस में आ रहा है, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः इनका मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो मूल आएगा दोनों अलग अलग आएगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, तो इसको हम द्विघात समीकरण के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर -b का मान क्या है, -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस माइनस, और ये किसका मान होता है, b² माइनस 4ac, देखिए ये d के बराबर है, तो यहाँ पे d लिखेंगे बटा में 2a, 2 गुणे a का मान आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
6। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब डी का मान यहाँ पे कितना आया है 12 आया, तो इसको हम अंडर रूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट पहले से है, बटा में 2 दूनी के हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इधर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस ये रूट 12 किसका मान होता है, देखिए यहाँ पे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तब जो दो दो का पेयर बनता है उसे हम क्या करते हैं रूट से बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता उसे अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2√3, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे और बटा में क्या करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका 2 कॉमन मिलेगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे तो ये कट जाएगा 2, बचेगा √3 बटा 4, 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। तो अब यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2। एक ये आपका मूल आ गया और एक ये आ गया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।